गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम लोग एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल को पढ़ेंगे। जब किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी कोण पर रखा जाता है तो उसके दोनों आवेशों पर बराबर परंतु विपरीत दिशाओं में बल कार्य करता है। इन बलों की क्रिया रेखाएं भिन्न भिन्न होती हैं, अतः ये जो बल होते हैं ये मिलकर एक बलयुग्म का निर्माण कर लेते हैं। यह बल वैद्युत द्विध्रुव को घुमाकर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयत्न करता है। इस बल को प्रत्यानयन बलयुग्म कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा जो ए बी है, यह हमारा ए है और यह हमारा बी है। यहाँ पे आवेश माइनस क्यू है, यहाँ पर आवेश प्लस क्यू है। यह एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसके बीच की दूरी 2l, ये तो पता है आपको। यह किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र, यह एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसका डायरेक्शन इस दिशा में अपवर्ड डायरेक्शन में है। इसकी दिशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये है। इसमें यह किसी कोण पर झुका हुआ है। ये एक समान वैद्युत क्षेत्र में ऐसे किसी कोण पर ये रखा हुआ है। मान लेते हैं वह कोण थीटा है। अब इस प्लस क्यू आवेश पर एक बल कार्य करेगा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, और वह बल होता है Q इंटू ई के बराबर, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है उसका जो फार्मूला होता है वह होता है इक्वल टू एफ अपान क्यू से, तो एफ इक्वल टू क्यू इंटू ई हो जाएगा। इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश पर एक बल आरोपित होगा जिसकी दिशा इस दिशा में होगी, अर्थात वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विपरीत दिशा में होगी। ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुव के आवेश प्लस क्यू पर लगने वाला जो बल होगा वह क्यू ई होगा, और उसको मैंने लिखा हुआ F1 वेक्टर इक्वल टू क्यू ई। यहाँ पर बल मानते हैं F1 है, वह किसके बराबर है, क्यू ई के बराबर है। वेक्टर लगाने का तात्पर्य ये हुआ कि इसकी दिशा में ज्ञात है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा में। इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश पर लगने वाला जो बल होगा वह वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में होगा। उस बल को मान लेते हैं ये हमारा है F2, वो वेक्टर बल है। ठीक है, तो F2 वेक्टर इक्वल टू क्यू ई, और ये इसकी विपरीत दिशा में बल लग रहा है। इस प्रकार इस द्विध्रुव पर एक बल F1 और एक बल F2। बल F1 इस दिशा में लग रहा है और बल F2 इस दिशा में लग रहा है। दोनों बलों का जो परिमाण है, क्योंकि यह भी QE है यह भी QE है, इसलिए दोनों बलों का जो परिमाण है, जो मैग्नीट्यूड है वह इक्वल है, बट इनकी जो डायरेक्शन है वह विपरीत है। एक बल यहाँ पर, इसलिए यह जो वैद्युत द्विध्रुव होगा इसको यह घुमाने का ऐसे प्रयत्न करेगा, इसको ऐसे रोटेट करने का, इसको ये ऐसे बल लग रहा है ना, तो एक बल इस दिशा में लगेगा और एक बल इस दिशा में, इसको ऐसे रोटेट करने का, ये इसको प्रयास करेगा, घुमाने का इसको प्रयास करेगा। क्योंकि बल बराबर हैं, केवल दिशाओं में विपरीत दिशा में है। तो वैद्युत द्विध्रुव पर जो कार्यरत बल होगा वह बलयुग्म का आघूर्ण होगा। बलयुग्म का आघूर्ण होता है कि किसी बल का परिमाण और बलों के बीच की लंब दूरी के बराबर हो, जिसको हम लोग टा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो टा बराबर किसी एक बल का परिमाण गुणे बलों के बीच की लंबवत दूरी, इसको टा लिखते हैं, टा पढ़ते हैं। तो टा बराबर बल का परिमाण QE और बीच की दूरी AC। फिगर से देखते हैं, यह हमारा एक त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज ACB से साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा इक्वल AC अपान AB, AC इक्वल AB इंटू साइन थीटा। AB का वैल्यू 2l है, तो AC इक्वल 2l साइन थीटा। यहाँ पे मान रख देंगे, तो Q टा बराबर QE इंटू 2l साइन थीटा। तो यहाँ से टा इक्वल QE इंटू 2l साइन थीटा, फिर टा इक्वल Q इंटू 2l को एक साथ लिख देते हैं E साइन थीटा, और ये हमें पता है कि Q इंटू 2l जो होता है वह P के बराबर होता है। तो यहाँ से QE 2l के स्थान पे P रख दे, रिप्लेस कर देंगे, तो ये टा इक्वल टू P साइन थीटा, और मात्रक न्यूटन मीटर, क्योंकि बल गुणे दूरी होता है तो मात्रक न्यूटन मीटर हो जाएगा।
अगर इसको सदिश रूप में लिखना चाहें तो ये होगा टाई वेक्टर इक्वल पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, ठीक है, क्योंकि 11th में आपने पढ़ा हुआ होगा वेक्टर फॉर्म सदिश रूप में। कुछ इसमें कंडीशन है, स्थितियां हैं, जैसे थीटा 0 अंश हो, थीटा 0 हो। अब थीटा 0 होने का मतलब क्या हुआ कि जो, चलिए थोड़ा सा यहाँ से हम फिर से फिगर को बना देते हैं। एक समान वैद्युत क्षेत्र है ये हमारा, ये अपने फिगर में उधर बनाया हुआ है, यही हमारा रखा हुआ है प्लस क्यू माइनस क्यू, ठीक है, और आपने इसे ड्रा किया हुआ है। यहाँ से ये थीटा कोण है, इसके बीच की जो दूरी है वह 2l है, और ये दूरी जो हमारी हुई यह 2l साइन थीटा, ठीक है। बल QE लगेगा इस दिशा में और इस दिशा में भी QE होगा, ठीक। अब कह रहे हैं कि थीटा 0 हो जाए। देखिए ये थीटा 0 होने का मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा वैद्युत द्विध्रुव है यह इसी दिशा में हो जाए। देखिए जैसे इसको मैं इसे पकड़ के घुमा दें, इसको पकड़ के इसे हम इसको घुमा दें, अर्थात ये जो हमारा वैद्युत ध्रुव हो इसी की दिशा में हो जाए। इसको घुमा देंगे थीटा क्या होगा 0 हो जाएगा, अर्थात वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है E और जो हमारा वैद्युत जो ध्रुव है वह दोनों एक ही दिशा में हो जाए, अर्थात समांतर हो जाए, एक ही दिशा में हो जाए। इस कंडीशन में जो थीटा होगा वह 0 के बराबर हो जाएगा। तो फार्मूले से टाई इक्वल टू पी साइन थीटा, थीटा के स्थान पर 0 लिख देंगे तो साइन 0 अंश का मान 0 होता है, इसलिए टा 0 हो जाएगा। अर्थात जब वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समांतर या दिशा में होगा तो इस स्थिति में कोई बलयुग्म आघूर्ण कार्य नहीं करेगा, ठीक। नेक्स्ट कंडीशन, जब थीटा 180 अंश हो, थीटा 180 अंश हो। देखिए 180 अंश होने का तात्पर्य क्या हुआ, ये यहाँ से कोण बना रहा है थीटा, अगर इसको ऐसे घुमा देंगे इस दिशा में, अर्थात इसकी दिशा बदल जाए, अर्थात ई वेक्टर की दिशा ये होगी और जो हमारा पी है उसकी दिशा इसकी विपरीत दिशा में हो जाएगी, अर्थात पी व ई जो हैं वह दोनों विपरीत दिशा में होंगे। तब इस स्थिति में हमारा 180 अंश होगा, इससे साइन 180 अंश का मान भी 0 होता है, टा बराबर 0 हो जाएगा। इसमें भी बलयुग्म का आघूर्ण कार्य नहीं करेगा। नेक्स्ट कंडीशन, जब थीटा 90 अंश के बराबर हो। देखिए थीटा 90 अंश, ये थीटा 90 अंश है, अगर इसको हम पकड़ के सीधा ऐसे एकदम सीधा रख दें, लंबवत ऐसे रख दें तभी तो 90 अंश बन पाएगा। इसको पकड़ के इसको ला के यहाँ ऐसे सीधा ऐसे ऐसे रख दें, इस कंडीशन में थीटा हमारा 90 अंश होगा, अर्थात जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और जो हमारा वैद्युत द्विध्रुव होगा वह दोनों एक दूसरे के लंबवत होंगे, अर्थात थीटा 90 अंश के बराबर होगा। साइन 90 अंश का मान 1 होता है। इस स्थिति में जो बलयुग्म आघूर्ण होगा वह मैक्सिमम होगा, टा मैक्स इक्वल पीई।